एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसे रास्ते में जाते हुए एक पर्स मिला। पर्स में बहुत सारे पैसे और एक पहचान पत्र था। राजू चाहता तो पैसे रख सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। वह सीधा गांव के सरपंच के पास गया और पर्स दे दिया। सरपंच ने मालिक को बुलवाया। वह एक अमीर व्यापारी था। जब व्यापारी को पता चला कि एक गरीब लड़के ने उसका पर्स लौटाया है, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने राजू को इनाम में पैसे और पढ़ाई का खर्च देने का वादा किया। राजू अब पढ़ाई कर रहा था और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसके नए अनुभव ने उसे आत्मविश्वास दिया। उसकी माँ गर्व से उसे देखती है, यह जानकर कि उनका बेटा एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। राजू कक्षा में है, शिक्षक की बातें ध्यान से सुनते हुए। उसके सहपाठी भी पढ़ाई में लगे हुए हैं। स्कूल के आंगन में बच्चे खेल रहे हैं और राजू उन्हें खुशहाल भविष्य की उम्मीद के साथ देखता है। राजू ने गांव के लोगों के सामने खड़े होकर एक योजना पेश की। वह चाहता था कि गांव में शिक्षा और विकास बढ़े। जब सूरज अस्त हो रहा था, तब उसने सबको अपने सपनों के बारे में बताया। गांव वालों ने राजू की बातों को सुनकर उत्साह से सहमति जताई। उन्होंने नए स्कूल और सामुदायिक संसाधनों के लिए काम करने का फैसला किया। सब मिलकर एक बाग में बीज बोने लगे। कुछ महीनों के बाद नया स्कूल बनकर तैयार हो गया। राजू ने गांव के लोगों के साथ उस खास दिन का जश्न मनाया, जहां सबने मिलकर उनके प्रयासों की सराहना की। राजू अब स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। वह नए विचारों के साथ गांव की तरक्की के लिए योजना बनाने में भी शामिल था। सबने मिलकर अपने भविष्य को संवारने का प्रण लिया। राजू अब बच्चों को अपने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित करवा रहा था। गांव में त्योहारों और स्थानीय हस्तशिल्प की प्रदर्शनी में भाग लेकर सबने एकता और गर्व का अनुभव किया। गांव के त्योहार में राजू ने शिक्षा और समुदाय की भावना के महत्व पर एक प्रेरणादायक भाषण दिया। उसकी बातें सुनकर बच्चों के सपने और बड़ी सोच को प्रोत्साहन मिला। राजू ने पुस्तकालय में पढ़ाई का आयोजन किया, जहां बच्चे उत्सुकता से किताबें पढ़ रहे थे। गांव वाले मिलकर पुस्तकालय की दीवारों पर चित्रकारी कर रहे थे, जिससे वहां एक स्वागतपूर्ण वातावरण बन रहा था। पुस्तकालय में गतिविधियों का माहौल था, जहां स्वयं सेवक बच्चों को किताबें खोजने में मदद कर रहे थे। राजू ने बड़े छात्रों के साथ बैठकर उन्हें होमवर्क में मदद की और एक सहयोगात्मक शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा दिया। राजू ने पुस्तकालय में एक कहानी सुनाने का आयोजन किया, जहां बच्चे उसकी बातों से मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। पेरेंट्स भी बच्चों की दिलचस्पी और साहित्य के प्रति प्रेम को देखकर हर्षित थे। राजू अब बच्चों के साथ मिलकर उनके पसंदीदा किताबों के साथ फोटो खिंचवा रहा था। पुस्तकालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बच्चों ने अपने पढ़े को प्रेरित करके कला और शिल्प बनाना शुरू किया। राजू ने पुस्तकालय में एक सामुदायिक कार्यशाला का आयोजन किया, जहां गांव वाले मिलकर पढ़ने और लिखने का ज्ञान हासिल कर रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पहली बार जोर से पढ़ते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। राजू ने पुस्तकालय में पढ़ाई दिवस समारोह का आयोजन किया, जहां गांव वाले उत्साह के साथ तालियां बजा रहे थे। बच्चे विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए थे, जैसे कहानी सुनाना, सामूहिक पढ़ाई और नाटक प्रदर्शन, जो राजू के प्रयासों का परिणाम था। राजू ने पढ़ाई कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए और बच्चे गर्व से अपने पुरस्कार दिखा रहे थे। पुस्तकालय में माहौल उत्सव जैसा था, जहां गांव वाले घर के बने नाश्ते और पेय पदार्थों का आनंद ले रहे थे। राजू लाइब्रेरी के खिड़की से सूरज डूबते हुए देख रहा है, यह सोचते हुए कि पुस्तकालय खुलने के बाद समुदाय में कितनी सकारात्मक परिवर्तन आई है। गांव वाले पुस्तकालय के बाहर एक सामुदायिक बैठक में इकट्ठा हुए, जहां वे भविष्य की योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा कर रहे थे। राजू पुस्तकालय की दीवार पर एक बड़ा चित्र बना रहा है, जिसमें लोकप्रिय बच्चों की कहानियों के दृश्य शामिल हैं। बच्चे उसकी सहायता कर रहे हैं और उनके चेहरे खुशी और उत्साह से भरे हुए हैं। राजू पुस्तकालय में एक कहानी सुनाने का सत्र आयोजित कर रहा है, जहां बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई हैं। कमरे में रंग बिरंगी कहानी की किताबें अलमारियों पर रखी हैं और एक आरामदायक पढ़ाई का कोना बच्चों को पढ़ाई की रोमांचक दुनिया में जाने के लिए आमंत्रित करता है। राजू गर्व के साथ वहां खड़ा है, जब समुदाय पुस्तकालय की एक सालगिरह का जश्न मना रहा है और गांव वाले एक बड़े केक के चारों ओर इकट्ठा हैं, जिस पर लिखा है हैप्पी एनिवर्सरी। परिवार इस अवसर को मनाने के लिए
खेलों और गतिविधियों में भाग ले रहे हैं जहां हंसी और खुशी का माहौल है। राजू समुदाय को एक भावुक भाषण दे रहा है जिसमें वह उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त कर रहा है और पुस्तकालय के भविष्य के बारे में अपनी दृष्टि साझा कर रहा है। गांव वाले ध्यान से सुन रहे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है। राजू एक पढ़ाई प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है जहां बच्चे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और माता पिता और दोस्तों के सामने अपनी पढ़ाई की क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक युवा लड़की छोटे मंच पर खड़ी है, आत्मविश्वास से अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही है, जबकि दर्शक उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं।